मई 11। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है जीवन, प्रेम और पोषण, जिसे लिया गया है लूका 22:7 से 20 तक। अख़मीरी रोटी का दिन आ गया, जिस दिन फसह के मेमने को बलि चढ़ाया गया। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाओ हमारे लिए फसह की तैयारी करो, ताकि हम सब मिलकर उसे खा सकें। उन्होंने कहा, आप चाहते हैं कि हम यह कहाँ करें? उसने कहा, नगर में प्रवेश करते समय अपनी आंखें खुली रखना। पानी का घड़े लिए एक आदमी तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे उसके घर जाना। फिर घर के मालिक से बात करना, गुरु जानना चाहते हैं वह अतिथि कक्षा कहाँ है, जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ फसह का भोजन कर सकूं। वह तुम्हें दूसरी मंजिल पर एक बड़ा साफ सुथरा और तैयार कमरा दिखाएगा, वहीं भोजन तैयार करना। वे चले गए, उन्हें सब कुछ वैसा ही मिला जैसा उसने उन्हें बताया था, और उन्होंने फसह का भोजन तैयार किया। जब समय हुआ तो वह अपने साथ सभी प्रेरितों के साथ बैठ गया और बोला, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यह फसह का भोजन करने के लिए कितना उत्सुक हूँ। इससे पहले कि मैं अपने दुख भोगने के समय में प्रवेश करूँ, यह आखिरी भोजन है जो मैं करूँगा, जब तक कि हम सब परमेश्वर के राज में एक साथ इसे न खा लें। उसने प्याला लेकर उसे आशीष दी, फिर कहा, इसे लो और आपस में बांट लो। मैं परमेश्वर के राज के आने तक फिर कभी दाखमधु नहीं पीऊंगा। उसने रोटी लेकर उसे आशीष दी, तोड़ा और उन्हें देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है, इसे मेरी स्मृति में खाओ। भोजन के बाद उसने प्याले के साथ भी ऐसा ही किया और कहा, यह प्याला नई वाचा है जो मेरे लहू में लिखी गई है, वह लहू जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। मेरी नानी की मृत्यु की सालगिरह पर मैं और मेरे पति उनकी कब्र पर गए और उनकी कब्र के पास गुलाब के फूल रखे। मेरे पति उनसे कभी नहीं मिले थे, इसलिए जब उन्होंने मुझे उनके बारे में पूछा तो मैंने उनके पसंदीदा भजन संहिता गाए। उनके विस्तृत क्रिसमस भोजन के बारे में बात की और मुस्कुराते हुए बताया कि उन्हें जंगली मशरूम की तलाश करना आता था। भले ही वे अब हमारे साथ शारीरिक रूप से नहीं थी, लेकिन उनकी कब्र पर जाना और उनकी कहानियां साझा करना मेरे मन में उनके प्यार, जीवन और भोजन की यादों से भरा हुआ है। यीशु अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों के साथ एक विस्तृत फसह का भोज साझा किया। उसने उनसे कहा कि वे जल्द ही दुख उठाएंगे और मृत्यु सहेंगे। वास्तव में उसकी गिरफ्तारी उसे रात होगी। इस स्थिति में यीशु ने रोटी ली, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसे तोड़ा और उन्हें देते हुए कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण में यही किया करो। उन्होंने उन्हें दाखरस का प्याला भी देते हुए कहा, यह प्याला मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। अगले दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। 3 दिन बाद वह जी उठा और अंततः स्वर्ग लौट गया। फिर भी आज हम जो उसके शिष्य हैं, उसकी याद में रोटी तोड़ते हैं और दाखरस साझा करते हैं, क्योंकि यह यीशु द्वारा स्वयं स्थापित एक सुंदर स्मारक है और उसके फिर से आने का एक शाश्वत प्रतिज्ञा है। हम यीशु को शारीरिक रूप से देख या छू नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि वह जीवित है और हर दिन हमारे साथ है और हमें अपने प्रेम, जीवन और पोषण से भर रहा है। जब हम रोटी तोड़ते हैं
तो हमें यीशु के वादे को याद रखना चाहिए और उन्हें हमारे अंदर काम करने देना चाहिए। हमें भीतर से उनके जैसे बनने के लिए रूपांतरित होने देना चाहिए। इसे लिखा गया है एन हिरी कीर्तन ने। जब आप प्रभु के भोज के भाग लेते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आप यीशु को और कैसे याद कर सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। हे यीशु, मुझे आपको याद करने का एक विशेष तरीका बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे यह जानने में मदद करें कि आप यहाँ हैं। मुझे अपने प्रेम, जीवन और पोषण से भर दें। आमीन।